और कई राज्यों में कोरोना के मामले फिर से बढ़ गए। इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना ब्रेकिंग के जरिए दिल्ली में एक दिन में 300 से ज्यादा केस सामने आए, तो वहीं इंदौर में इंग्लैंड में कहर बरपाने वाला स्ट्रेन मिला है, जिसके बाद सिस्टम अलर्ट मोड पर आ गया है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है और साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद अब 60 साल से उम्र के ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के नए केस के आंकड़ों ने भी लोगों को डराना शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि कोरोना की रफ्तार दोबारा क्यों बढ़ रही है और इसकी रफ्तार पर कैसे काबू पाया जा सकता है। ये रिपोर्ट आप जरूर देखें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना का कहर शुरू होने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से ढिलाई नहीं बरतने की अपील करते रहे हैं। पहले दवाई नहीं थी, कोरोना का टीका नहीं था, लेकिन अब दवाई भी है, वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है। लेकिन कोरोना के नए केस के आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली में 14 जनवरी के बाद पहली बार शुक्रवार को एक दिन में 312 नए केस आए। फिलहाल देश के 5 राज्यों में कोरोना वायरस एक बार फिर पूरी रफ्तार के साथ लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, इन 5 राज्यों में 85% से ज्यादा नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये हाल तब है जबकि देश में कोरोना के खतरे का हर किसी को पता लग चुका है और वैक्सीनेशन का भी दूसरा चरण शुरू हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि वैक्सीनेशन शुरू होने के बावजूद देश में कोरोना क्यों बढ़ रहा है। सवाल ये भी है कि क्या वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार के चलते वायरस पांव पसार रहा है या फिर वायरस का बदलता रूप महामारी को बढ़ावा दे रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि देश की आबादी को देखते हुए वैक्सीनेशन की रफ्तार को तत्काल बढ़ाया जाना चाहिए। हमें 30 से 40 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना है। आज जहां पे 10 लाख वैक्सीन रोज के लग रहे हैं, तो करीबन 3 करोड़ वैक्सीन एक महीने में लगेंगे, उससे तो पूरा साल लग जाएगा। तो आज की डेट में जो भारत ने पॉलिसी चालू करी है कि 24 घंटे वैक्सीन लगाओ, इसकी ज़रूरत है। वैक्सीनेशन की रफ्तार में कमी के साथ ही एक बड़ी वजह कोरोना को लेकर बरती जा रही लापरवाही भी है। ऐसी ही लापरवाही के कारण राजस्थान के उदयपुर में सरकारी प्रज्ञा चक्षु उच्च माध्यमिक विद्यालय के 25 बच्चे और 4 कर्मचारी एक साथ संक्रमित हो गए। अब पूरे कैंपस को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर वहां सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। इसी तरह दिल्ली से पुणे जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में उड़ान भरने के ठीक पहले एक मुसाफिर के पास उसके कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट पॉजिटिव थी। मुसाफिर ने इसकी जानकारी क्रू मेंबर्स को दी, जिसके बाद पूरे विमान में हड़कंप मच गया। कोरोना वायरस ने मुंबई के एक रेस्टोरेंट को भी अपनी चपेट में ले लिया। मुंबई के अंधेरी इलाके में मौजूद राधा कृष्ण रेस्टोरेंट के 10 स्टाफ कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आकर बीमार हो गए। कोरोना की दूसरी लहर का सामना करने वाला हिंदुस्तान दुनिया में अकेला मुल्क नहीं है। जापान के टोक्यो और आसपास के शहरों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद अगले 2 हफ्ते के लिए वायरस इमरजेंसी बढ़ा दी गई है। इसी तरह ब्राजील में 19 जुलाई से रेस्टोरेंट और गैर जरूरी स्टोर्स को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। हंगरी में भी अगले हफ्ते से पाबंदियां लागू हो जाएंगी। स्कूल और गैर जरूरी रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। फ्रांस के उत्तरी इलाकों में भी वीकेंड पर लॉकडाउन की तैयारी हो रही है। कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं और इनका मुकाबला वैक्सीनेशन को तेज करके ही हो सकता है। लेकिन भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसकी विशाल आबादी है। इजराइल में करीब 90% लोगों का टीकाकरण हो चुका है। यूएई में 60% और ब्रिटेन में तकरीबन 40% जनसंख्या का टीकाकरण हो चुका है, जबकि भारत में 2% जनसंख्या तक भी अभी वैक्सीनेशन नहीं पहुंच पाई है। राहत की बात यही है कि सरकार ने अब प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन की इजाजत दे दी है, जिससे वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई जा सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।